This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back. In this lecture, I will keep continue with grade 2 English, and now we'll discuss about unit number 7, Sports Day. So very interesting topic, Sports Day पे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. आप आई नो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों का स्पोर्ट्स में. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, यहाँ पे आप अगर बुक आपके पास हो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले अगर बुक पेज नंबर 63 को क्विक एक दफ़ा रिव्यू करते जाएं, क्योंकि दिस इज़ द स्टार्ट और गेटिंग स्टार्टेड. यानी ये टीचर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है कि आप किस तरह से स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो टॉपिक, पिक्चर्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू इंगेज कर सकते हो. इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है स्टूडेंट्स का और वो बड़े फोकस होकर फिर आपके जो भी आप ट्रांसलेशन या रीडिंग करवाते हो, जो भी आपका टॉपिक होगा, तो उसमें उनका इंटरेस्ट काफ़ी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आपकी बुक पे जो एक्टिविटी दी गई है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे. सो यू कैन सी सम पिक्चर्स. द पिक्चर्स बिलो शो सम चिल्ड्रन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स. मुख्तलिफ गेम इस वक्त कर रहे हैं स्टूडेंट. तो अगर हम एक एक पिक्चर को देख लें. सो फर्स्ट पिक्चर. सो स्टूडेंट्स टेल विच स्पोर्ट इज़ बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स. ट्राई टू आंसर. यस, आपको बहुत अच्छे से पता, दैट इज़ हॉकी. वेरी गुड. नेक्स्ट, जिसमें ब्लू शर्ट्स है जी स्टूडेंट की, एंड दे आर रनिंग. ओके, यस, दिस इज़ फुटबॉल. एंड थर्ड वन, मुझे पता है, आई एम वेरी श्योर 100% स्टूडेंट सबको ही ये गेम बहुत ज़्यादा जो है वो इनका फेवरेट है, दैट इज़ क्रिकेट. सो टीचर्स, नाउ दिस इज़ योर टर्न. यहाँ पे आप देखें कुछ यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट राइट किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जिसको आपने डिस्कस करना है क्लास में स्टूडेंट के साथ. लाइक शेयर डिफरेंट गेम्स दैट यू प्ले ड्यूरिंग फिज़िकल एजुकेशन लेसन्स. यानी कि जो बच्चे जो जिस्मानी तालीम के बारे में जो भी क्लास या कोई टॉपिक आता है, क्लास होती है, तो उसमें जो टीचर हैं मुख्तलिफ वो जो फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में बता रहे होते हैं, तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस, गेम्स भी करवाई जाती हैं. तो हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों से कि जो उस दौरान में वो फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास के दौरान में जो वो गेम्स करते हैं, एक्टिविटीज़, तो उसके बारे में जो है बात करें. एंड यस, वी कैन आल्सो प्रोब व्हाट डू यू फील बाय प्लेइंग गेम्स. कि जब आप गेम्स कर रहे हो तो खेलते हो, तो आपके एहसासात क्या होते हैं, जज्बात क्या होते हैं. ठीक है, महसूस क्या होता है आपको. अगेन हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी इसमें दी जाए कि वो अपना अपना जो है रिस्पॉन्स दें इस पे और इसको डिस्कस किया जाए. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट. तो जिस तरीके से अभी हमने कुछ गेम्स को डिस्कस किया, तो हर स्टूडेंट अपना यहाँ पे फेवरेट गेम को भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट एवर दे लाइक. ठीक है, तो उसको हम फिर अब लिंक करेंगे. चलते हैं जी ट्रांसलेशन की तरफ. सो बहुत डिटेल में हम पहले आपके इस यूनिट को जो है उर्दू में, उर्दू तर्जुमे के साथ इसको एक दफ़ा कंप्लीट रीडिंग करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस किए जाएंगे. सो गेट रेडी. It was February 12, 2020. यानी वो दिन था 12 फरवरी 2020. ठीक है, यानी उस दिन जिस दिन ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई उसके बारे में बताया जा रहा है कि इट वाज February 12, 2020. ये 12 फरवरी 2020 का दिन था. I attended annual sports day at my school. मैंने अपने स्कूल में सालाना खेलों के दिन में शिरकत की या हिस्सा लिया. I got up 7 o'clock in the morning. मैं सुबह 7 बजे उठा. I brushed my teeth. मैंने दांत साफ़ किए.
I wore my sports kit. मैंने अपना खेलों का लिबास पहना. आपको पता है किट जो स्पोर्ट्स किट है मीन कि हर गेम का हर स्पोर्ट का अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है, तो उसको फॉलो करना होता है. सो आई वॉर माई स्पोर्ट्स किट. मैंने खेलों का लिबास पहना. माई मदर एंड फादर वो वेटिंग. मेरे वालदैन मेरा इंतज़ार कर रहे थे. आई ग्रीटेड दैम एंड हैड माई ब्रेकफास्ट. मैंने उनको सलाम किया, ठीक है, और नाश्ता किया. दे बोथ विश्ड मी सक्सेस बिकॉज आई वॉज कम्पीटिंग इन अ सैक रेस. ठीक है, दे बोथ उन दोनों ने विश्ड मी यानी उन्होंने मुझे कामयाबी की दुआ दी बिकॉज आई वॉज कम्पीटिंग इन अ सैक रेस क्योंकि मैं बोरी दौड़ में हिस्सा ले रहा था. आई थैंक दैम एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया या चला गया. देयर वर डिफरेंट कलरफुल फ्लैग्स ऑन माई स्कूल बिल्डिंग. स्कूल की इमारत पर मुख्तलिफ रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे. देयर वर इंस्ट्रक्शंस written on the notice board for guests and players. नोटिस बोर्ड जो एक बोर्ड सा लगा होता है स्कूल में, तख्ता सा होता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ पैगामात लिख दिए जाते हैं. ठीक है, सो नोटिस बोर्ड पर मेहमानों और खिलाड़ियों के लिए हदायत दर्ज थी क्योंकि हर कोई वहाँ से पढ़ लेता है. वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड. हम सब बहुत पुरजोश थे. Students were taking part in different games like football, cricket, hurdle race, musical chair, etc. तलबा मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे थे जैसे फ़ुटबॉल, क्रिकेट, रुकावटों की दौड़ यानी जब दौड़ते हैं और रास्ते में कोई हर्डल्स रखी जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें और उसको अबूर करते हुए जाना होता है, म्यूज़िकल चेयर वगैरह यानी मौसीकी पे जब कुर्सियाँ रख के उसके गिर्द दौड़ा जाता है और किसी एक को तो फिर जगह नहीं मिलती, बाकी बैठ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं जी म्यूज़िकल चेयर. ठीक है. आफ्टर सम टाइम अ टीचर टोल्ड अस टू गेट रेडी फॉर द सैक रेस. कुछ देर बाद एक उस्ताद ने हमें बोरी दौड़ के लिए तैयार होने को कहा. वी आर लाइंड अप विद अदर we are lined up with our sacks. सो यहाँ पे बता रहे हैं जी कि हम सब अपनी बोरियों के साथ कतार में खड़े हो गए. वी आर लाइंड अप विद आवर सैक्स. सैक्स बोरियाँ गट्टू से, ठीक है, जो टांगों पे उन्हें डाल के दौड़ना होता है. सून द रेस स्टार्टेड. जल्द ही दौड़ शुरू हो गई. आई रैन वेरी फास्ट यानी जो नैरेटर जो ये बयान कर रहा है, जो बच्चा जो बता रहा है वो ख़ुद को मुखातिब कर रहा है. आई रैन वेरी फास्ट. मैं बहुत तेज़ दौड़ा. आई वॉन द रेस. आई वॉन द रेस. मैंने दौड़ जीत ली. आई वॉन द रेस. ठीक है, यानी कि मैं जीत गया या मैंने दौड़ जीत ली. माई फ्रेंड्स वो वेरी हैप्पी फॉर मी. मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खुश थे या मेरे दोस्त मेरी कामयाबी पर बहुत खुश हुए. ठीक है, हम इसे मुहावरा भी बोल सकते हैं. आई थैंक्ड अल्लाह फॉर माई सक्सेस. मैंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया. माई प्रिंसिपल गेव मी अ ट्रॉफ़ी. ट्रॉफ़ी वो जो खूबसूरत सा सिल्वर या गोल्डन कलर का एक कप सा होता है. मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक ट्रॉफ़ी दी, उसे हम ट्रॉफ़ी कहेंगे. इट वॉज अ ग्रेट डे. वो एक शानदार दिन था. डेफिनेटली जी बहुत अच्छा होता है स्पोर्ट्स काला जो एनुअल, और उसमें पेरेंट्स भी जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. आप सब भी क्या करें, और स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन को फ्रेश रखनी है, तो साथ साथ गेम ज़रूर किया करें. स्टडी और गेम दोनों में बैलेंस रखें और कोई ना कोई गेम आपको करनी चाहिए. ओके, नाउ अगेन क्विक हम देख लेते हैं जी कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग, यानी उर्दू में उन वर्ड्स के क्या मानी है वो देख लेते हैं. एनुअल सालाना, स्पोर्ट्स डे खेलों का दिन,
अटेंडेड शामिल हुआ या शिरकत की, गोट अप जागना उठना, ब्रश्ड टीथ दांत साफ किए, वोर पहना, स्पोर्ट्स किट खेलों का लिबास, वेटिंग इंतज़ार कर रहे थे, ग्रीटेड सलाम किया या खैर मकदम किया, ब्रेकफास्ट नाश्ता सुबह के खाने को कहते हैं जी ब्रेकफास्ट, विश्ड दुआ दी, सक्सेस कामयाबी, कंपीटिंग मुकाबला करना, सैक रेस बोरी दौड़, थैंक्ड शुक्रिया अदा किया, लेफ्ट फॉर स्कूल स्कूल के लिए निकला या स्कूल रवाना हुआ, फ्लैग्स झंडे, इंस्ट्रक्शंस हदायत, कलरफुल रंग बिरंगे। ओके जी ठीक है, फ्लैग्स हमने कर लिया, झंडे क्योंकि कलरफुल झंडों का जिक्र आया था कि रंग बिरंगे वहाँ झंडे लगे हुए थे। गेस्ट मेहमान, प्लेयर्स खिलाड़ी, एक्साइटेड पुरजोश, टेकिंग पार्ट हिस्सा लेना, हर्डर रेस रुकावटों की दौड़, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, म्यूज़िकल चेयर मौसीकी वाली कुर्सी का खेल, लाइंड अप कतार में खड़े होने को कहा जाता है, स्टार्टेड शुरू हुई, रैन दौड़ा, वन जीता, फ्रेंड्स दोस्त, प्रिंसिपल सरबराह इदारे का, ट्रॉफ़ी इनाम या कप, ग्रेट डे शानदार दिन। तो आई एम वेरी श्योर कि अभी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप खुद जो है स्टूडेंट बड़े इजीली इसको अपने इस कंप्लीट यूनिट को रीड कर सकते हैं। ओके अभी थोड़ा सा एक रिव्यू हो जाए कि आपने लर्न क्या किया इस जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, सारी जो हमने पैराग्राफ ट्रांसलेशन की। सो लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आर यू रेडी? What games were the students taking part in? Okay, think about games. और ये हमने गेटिंग स्टार्टिंग में भी दिखा था कुछ गेम्स, तो बताएं जी किस किस में हिस्सा ले रहे थे? Yes, the students were taking part in football, cricket, hurdle race, musical chair and other games. Which race did the teacher ask the students to get ready for? याद है आपको किस खेल के लिए कहा था उस्ताद ने कि तैयारी पकड़ो तैयार हो जाओ? यस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गेट रेडी फॉर द सैक रेस, बोरी की जो दौड़ थी। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स डू व्हेन द सैक रेस वाज अबाउट टू स्टार्ट? जब वो शुरू होने लगी थी तो बच्चों ने क्या किया था? दे आर लाइंड अप विद देयर सैक्स, वेरी गुड, यानी कि वो अपनी अपनी बोरियां लेके लाइन बना के खड़े हो गए थे। Who won the sack race? कौन जीता था? Yes, जो आपको बता रहा था और आप समझे आप ही हो वो, जस्ट इमेजिन सपोज कर लें कि आप ही हो जो कि सैक रेस में, सो आप आंसर देंगे I won the race. Okay, so whom did the narrator thank for his success? So let me repeat. Whom did the narrator thank for his success? अच्छा ये आपके इस पैराग्राफ में था, अगर हमने वहाँ पे मिस भी किया तो जब वो जीत गया दौड़ तो उसने फिर अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया था। द नैरेटर थैंक्ड अल्लाह फॉर हिज सक्सेस, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया अपनी कामयाबी पर, ठीक है। What did the principal give to the winner? फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने क्या दिया था जी? यस, ट्रॉफ़ी, यानी कि वो जो कप होता है वो इनाम के तौर पे दिया। हाउ वाज द डे फॉर द नैरेटर? कैसा रहा उसका वो दिन या कैसा था उसके लिए?
It was a great day for the narrator. अब narrator ये जो आपको बता रहा है ना, जिसने ये सब लिखा है और जो आपको अपने गेम के खेल के बारे में, यानी रावी उर्दू में कहते हैं बयान करने वाला, तो narrator इंग्लिश में हम उसे बोल रहे हैं. तो it was a great day for him or for the narrator, कि उसके लिए बहुत अच्छा दिन था. So this is done. Next, very interesting. Teachers and students, now we will discuss about syllables. Very interesting. और साउंड्स इसमें जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है. तो हम इसके लिए बड़ी एक आपको इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सिलेबल, कि ये सिलेबल जो है ये होता क्या है. A syllable is a smart part or beat in a word, यानी एक छोटा सा हिस्सा, एक आवाज़. Each syllable contains one vowel sound, यानी जो एक ये हिस्सा है किसी भी लफ्ज़ के अंदर, उसमें इसके अंदर एक ही जो है vowel sound होगी, ठीक है. Some words have only one syllable, others have 2, 3 or more. अच्छा, ये भी है कि किसी लफ्ज़ में हो सकते हैं एक ही सिलेबल हो, कहीं पे 2 या 3 भी हो सकते हैं. तो एनी हो, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी है जो कि अभी हम आपके साथ यहाँ प्रैक्टिस करेंगे. क्लैप एक्टिविटी भी हम करेंगे और इसके अलावा जो है वावल साउंड्स को भी हम काउंट करके हैंड चेन एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कि जिसमें हम साउंड्स को काउंट कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले. कैट. कैट जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखें, अगर हम क्लैप एक्टिविटी करें, क्लैप मीन कि आपने कोई भी वर्ड प्रोनाउंस किया और उसको प्रोनाउंस करते हुए आपने अगर 1 टाइम ही उसको बोला और वो कंप्लीट हो गया तो 1 क्लैप. अगर उसको आपको 2 पार्ट्स में बोलना है तो 2 क्लैप. सिमिलरली 3, लाइक कैट. अब देखिए, कैट जो ही बोला एक ही क्लैप हुई, सो इट मीन्स देयर इज़ ओनली 1 syllable इन कैट. सिमिलरली रैबिट, अगर इसको मैं क्लैप में देखूँ, रैबिट, सो 2 पार्ट्स, तो 2 क्लैप रैबिट, सो इट मीन्स देयर आर 2 syllable इन रैबिट. सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें एलिफेंट, सो यहाँ पे हम देखें elephant, so 3 claps, 3 syllable. Tiger, 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 2 syllable. Similarly, one more example. Computer, so computer, 3 claps mean 3 syllable. Okay, so like window, window, so 2 claps, 2 syllable. तो इस तरीके से आप जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को क्लैप के थ्रू भी समझा सकते हैं. डिफरेंट वर्ड लें उनकी एग्जांपल, ठीक है. लाइक स्कूल, ठीक है, जैसे ही बोला एक ही क्लैप होगी और इट मीन्स देयर इज़ ओनली 1 syllable इन स्कूल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंग्लिश स्पोकन में अंडरस्टैंडिंग के साथ. और सिलेबल्स रियली हेल्प अस इन रीडिंग बिग वर्ड्स, मेक स्पेलिंग ईजियर, ठीक है. बहुत आसानी हो जाती है स्पेलिंग लर्न करने में, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है और रीडिंग स्किल हमारे इम्प्रूव होते हैं. तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है. और आपने अभी कुछ और हम आपको वर्ड्स देंगे जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे. और साथ में मैंने एक और एक्टिविटी भी बताई थी, उसको मैं थोड़ा जहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी. हैंड चेन एक्टिविटी भी उसे हम कह सकते हैं, इसको भी मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा. तो ये भी आप एक फ़न एक्टिविटी है, बच्चों के साथ कर सकते हैं. आप अपनी चिन के नीचे अपने हैंड को एक फिस्ट उसकी मुट्ठी सी बना के रखें, प्रेस करके कोई भी वर्ड फिर आप उसको प्रोनाउंस करो, तो आपकी जितनी टाइम टच होगी चिन हैंड से उतने ही सिलेबल होंगे. क्योंकि बिकॉज जो वावल आपके लेटर्स हैं, जब वो आप किसी भी वर्ड में आते हैं तो आप जब उसको प्रोनाउंस करने लगते हो तो आपके माउथ में मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है. तो उसी वजह से फिर यहाँ पे हमें उतनी ही मूवमेंट होगी
और उतनी ही जो टाइम है आपकी चिन हैंड को टच करेगा, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी है एक्टिविटी, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें, अभी कुछ और वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं। नाउ दिस इज़ योर टर्न। जल्दी से मुझे बताते जाए कि इसमें हाउ मैनी सिलेबल आर इन दीज वर्ड्स बुक। लाइक अभी हमने एग्जाम्पल ली स्कूल, बुक। ये भी अगर क्लैप में देखें तो भी एक ही क्लैप होगी, और इसमें अगर हम वाल साउंड्स को देखें तो एक ही सिंगल साउंड, सो वन सिलेबल। jacket, jacket, two claps, jacket, so it means there are two syllable. Similarly, butterfly, अगर हम butterfly की एग्जांपल लें तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम इसको प्रोनाउंस करें butterfly, so 3 claps, 3 syllable. तो यहाँ पे कुछ और हमने एग्जांपल्स ली। सो इस तरीके से आपने भी प्रैक्टिस करना है, और डिफरेंट वर्ड्स को आप क्लैप के थ्रू बहुत ईज़िली उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो सिलेबल्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? वी विल डिस्कस अबाउट राइमिंग वर्ड्स, यानी हम काफ़िया अल्फाज। ठीक है, उर्दू में अगर हम देखें हम काफ़िया अल्फाज, राइमिंग वर्ड्स को हम देखेंगे कि होते क्या हैं जी। सो हम काफ़ी अल्फाज या राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके आखिर में आवाज़ एक जैसी हो। अब ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि आखिर में आवाज़ एक जैसी हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको कि ये राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्ड लेती हूँ कैट, CAT, कैट, तो अब इसके साथ जो राइमिंग वर्ड है जिसकी आवाज़ आखिर पे मिलती जुलती हो, बैट, यस, और हैट, ये भी हम ले सकते हैं। गुड। ट्री, TREE, ट्री, BEE, बी। गुड। PALL, पॉल, इसका राइमिंग वर्ड TALL, टॉल भी हो सकता है, CALL, कॉल भी हो सकता है। तो फोकस हमारा ये होगा कि हम काफ़िया हों, यानी आखिर पे उनकी आवाज़ मिलती जुलती हो। Similarly, LIGHT, light, NIGHT, night, light, night, CHAIR, chair, BEAR, bear. So ये भी राइमिंग वर्ड्स। चलें, अभी क्विक कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी, आपने ट्राई करना है और उसका आपने हम काफ़िया राइमिंग वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, बोलने हैं। कैट, हमने एग्जांपल दी थी, आपको और एग्जांपल लें। ओके, गुड। मैट भी हो सकता है, हैट भी। ओके, गुड। सन, यस, एग्जैक्टली, बच्चों को पसंद भी होते हैं बन, और गेम में देखें तो रन। पेन, गुड, ट्राई टू आंसर। यस, पेन, हैन और मैन। ठीक है जी, आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये हम काफ़ी अल्फाज राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, और टीचर्स इसको एक्टिविटी के थ्रू भी आप करवा सकते हो कि 2 ग्रुप बना लें क्लास में। एक जो है एक वर्ड बोले तो वो दूसरा ग्रुप उसका जल्दी से राइमिंग वर्ड बोले, और ये बोर्ड पे भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप करवा सकते हो। इट्स अ फन एंड लर्निंग, दोनों ही चल रही हैं साथ में। सो आपने कुछ लिस्ट बनानी है जिसमें आप ऐसे ऐसे पेयर बनाएं जिसमें राइमिंग वर्ड्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई योर बेस्ट। एंड नेक्स्ट, one more very interesting and again very helpful in English learning speaking. हम स्पीकिंग एक्टिविटी पे जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करना डायलॉग को कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए और एटिकेट्स क्या होने चाहिए। और डायलॉग होता क्या है, यानी मुकालमाबाजी, जब 2 अफराद आपस में बात कर रहे हों। Why speaking important? To introduce ourselves, to ask and answer question. हम अपना तारुफ करवाएंगे तभी जब हमें अच्छा बोलना आएगा, या किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं। To talk politely and make friends.
हम लोगों को अपने करीब करना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हमें फिर डायलॉग बहुत अच्छा करना आना चाहिए, हमें स्पीकिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ सैम्पल डायलॉग यानी कि कुछ हम मिसाल लेंगे मुकालमाबाजी की, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट हम देख लेते हैं डायलॉग। टीचर, वेलकम टू क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। स्टूडेंट से मुखातिब हैं उस्ताद कि आपको हम खुशामदीद कहते हैं क्लास में, यानी वो पहला दिन होगा उसको उस क्लास में या स्कूल में, तो आप अपना तारुफ करवाओ। फ़ाहद, थैंक यू टीचर, माय नेम इज़ फ़ाहद, आई एम 6 years old। वो देखिए कितने अच्छे अंदाज से फ़ाहद रिस्पॉन्स कर रहा है कि शुक्रिया, मेरा नाम फ़ाहद है और मैं 6 साल का हूँ। टीचर, वी हैव स्पोर्ट्स डे, डू यू वांट टू जॉइन द सैक रेस? कि हमारा खेलों का दिन आने वाला है या है, मतलब मंसूबे में है, प्लान में है, क्या आप बोरी दौड़ में हिस्सा लेना चाहोगे? फ़ाहद, यस आई वुड लव टू। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा या मज़ा आएगा या मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। तो ये देखें जी कितना अच्छा डायलॉग चल रहा है। एक और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है सारा और टीचर। टीचर, हेलो, व्हाट्स योर नेम? यानी आपका नाम क्या है? सारा। माय नेम इज़ सारा। टीचर, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? सारा, आई एम 7 years old। यानी आप कितने सालों की हैं? मैं 7 साल की हूँ। टीचर, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? यानी आपके पसंदीदा खेल कौन सा है? सारा, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। टीचर, कैन यू टेल मी सम राइमिंग वर्ड्स? अब देखें वो साथ साथ थोड़ा सा टेस्ट भी ले रही हैं कि सारा क्या तुम मुझे कुछ हम काफ़ी अल्फाज की मिसाल दोगे राइमिंग वर्ड्स? सारा, यस। अब सारा को पता है कि ऐसे वर्ड जिनकी आखिर पे आवाज़ मिलती जुलती हो। कैट, हैट, ट्री, बी। टीचर, वेरी गुड। यानी शाबाशी दे रही हैं जी कि बहुत ज़बरदस्त। तो देखें कितने अच्छे से गुफ्तगू हुई। आपने भी क्या करना है कि अभी इफ़ यू आर एट होम तो अपने बहन भाइयों के साथ एक अच्छा सा इस तरीके से इसी डायलॉग को प्रैक्टिस कर लें, या आप अपने फेवरेट फ्रेंड की कोई हॉबी उस पर बात कर लें, अपना इंट्रोडक्शन करवा लें, या किसी फेवरेट गेम पे आप जो है वो बात कर लें। और इस तरीके से आपने आपस में इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है ताकि, और इसमें देखें कि कितने अच्छे वे में रिस्पॉन्स करना चाहिए। प्लीज़ का यूज़ है, रिक्वेस्ट की जाए बात करते हुए तो और ज़्यादा अपीलिंग होता है और उसका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आता है। सो टाइम टू कंक्लूड दिस लेक्चर। काफ़ी डिटेल में हमने बात की, सो जल्दी से इसको थोड़ा सा क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या लर्निंग की। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग स्टार्टेड, हमने आपकी बुक एक्टिविटी जिसमें इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी कलरफुल सी पिक्चर्स हमने डिस्कस की। उसमें कुछ स्पोर्ट्स गेम्स और कुछ आपके साथ डिस्कशन हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ डिस्कशन हुई कि कौन सी गेम पसंद है, या आप फ़िज़िकल एजुकेशन में कौन कौन सी गेम्स करते हो, आपकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं। तो ये चीज़ें थी जी स्टार्ट में। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उर्दू ट्रांसलेशन बहुत डिटेल में इसको हमने पूरे यूनिट जो आपका है 7, इसको हमने बहुत डिटेल में उर्दू ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग्स और यस क्वेश्चन आंसर भी आपसे हमने किए ताकि आप जब भी आप रीडिंग करो हमेशा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो तभी आप आंसर्स भी कर सकते हो क्वेश्चन के। और हर वर्ड को अच्छे से अंडरस्टैंड करके और पूरे सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करके अगर आप साथ साथ रीडिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा
क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करना. एंड यस, वी डिस्कस अबाउट सिलेबल्स. उस पर हमने बहुत डिटेल में आपके साथ बात की. और हमने राइमिंग वर्ड्स एंड लास्टली डायलॉग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए. तो उसको आपने प्रैक्टिस भी करना है. और साथ साथ आप जो है बुक, जब जो भी लेक्चर आप सुन रहे होते हैं तो उसमें बुक रीडिंग साथ साथ कर लिया करें. और आपने कुछ नोट्स भी आपको बनाने चाहिए साथ साथ में. और कुछ हमने आपको टास्क भी दिया था कि आपने राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो उसके भी कुछ आपने खुद से एक एग्जाम्पल्स राइट करनी है, 4 to 5. कुछ भी आपने इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है. सो दैट्स डन एंड दिस इज़ टाइम टू से गुड बाय. सी यू नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.